मेजरिंग स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मेजरिंग स्पीड यानी स्पीड को कैसे मेजर करना है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमें निकालना आता है और टाइम हमने निकालना सीख लिया है, तो स्पीड निकालना भी अब कोई बड़ी बात नहीं है। Have you learned how to measure time and distance? You can calculate the speed of an object. Okay, let us find the speed of a ball moving along the ground. चलिए अब हम एक बॉल की स्पीड निकालते हैं जो कि ग्राउंड पे चल रही है, मूव कर रही है। ठीक है, थ्रो द एक्टिविटी 13.3। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड। आपको जमीन पर एक लकीर खींचनी है, एक सीधी लकीर खींचनी है विद अ चॉक पाउडर और अ लाइन, या तो चॉक से या फिर चूना मिल जाए आपको, तो उससे आप एक लाइन खींच दीजिए, स्ट्रेट लाइन। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड 1-2 मीटर अवे फ्रॉम इट। और अपने किसी दोस्त को 1 या 2 मीटर दूर बिठा दीजिए। देखिए बच्चों, ये सामने लाइन खींची हुई है, इस लाइन के सामने बैठा है आपका दोस्त। ठीक है, इस तरह से आपको उसको बिठाना है। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। यानी अब आपने यहाँ पर अपना दोस्त बिठा दिया, तो अब अपने दोस्त से कहिए कि परपेंडिकुलरली बॉल डाले, यानी ये लाइन और इसके परपेंडिकुलर ये, इस तरह से उसको बॉल डालनी है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं ये, नोट द टाइम एट द मूवमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो अब आपको टाइम नोट करना है कि जब वो इस लाइन को क्रॉस करती है और फिर रेस्ट में आ जाती है, यानी रुक जाती है। ठीक है, हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम रेस्ट। बॉल को कितना समय लग रहा है रेस्ट में आने के लिए, यानी रुकने में कितना समय लग रहा है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। और फिर इस लाइन से इस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पर वो रुक गई है, वो बॉल रुक गई है, वहाँ तक की दूरी को नाप लीजिए, उतनी डिस्टेंस को नाप लीजिए। यू कैन यूज़ अ स्केल और अ मेजरिंग टेप। आप मेजरिंग टेप या फिर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टेंस को नापने के लिए। लेट डिफरेंट ग्रुप रिपीट द एक्टिविटी। और अलग अलग ग्रुप जो हैं वो इसी एक्टिविटी को रिपीट करें। रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स इन टेबल। एक टेबल दे रखी है आपकी बुक में 33, उसमें आप इसका जो रिकॉर्ड है उसे मेंशन कर सकते हैं। इन ईच केस, हर एक केस में कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। तो फिर आप स्पीड अब कैलकुलेट कीजिए। क्यों? आपको डिस्टेंस पता है, टाइम आप मेज़र कर ही रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक का कर रहे हैं। वो इस लाइन को जैसे ही क्रॉस करती है आप टाइम स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही बॉल रेस्ट में आती है वहाँ तक टाइम आपने मेज़र किया है, और डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक की नाप लेनी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड आ जाएगी। समझ में आ रहा है? You may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friend. अब आप स्पीड मेजर कर सकते हैं वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। यानी चलते समय आपकी स्पीड कितनी है, या फिर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड के साथ स्पीड कितनी है, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम योर होम। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके घर से स्कूल तक की जो दूरी है वो कितनी है, और फ्रॉम सम अदर पॉइंट, या फिर आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो आपको उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो पता होना ज़रूरी है। ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। और फिर आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आपको कितना समय लग रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, जहां तक की डिस्टेंस आपने मेज़र करी है। जैसे आपने स्कूल और आपके घर तक के बीच की दूरी मेज़र कर ली है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्कूल से आपके घर तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लग रहा है। तो फिर आप इजीली स्पीड को कैलकुलेट कर पाएंगे, आप डिस्टेंस का टाइम से डिवाइड लगा देंगे, है ना। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो Who amongst you is the fastest? यानी ये जानना काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होगा कि आप में से सबसे ज़्यादा तेज कौन है।
स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन टेबल 13.4। 13 पॉइंट टेबल ये है बच्चों, इसमें कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स की स्पीड दे रखी है, ठीक है बच्चों फल्कन, ठीक है, इसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। ये एक चिड़िया है जो कि शिकार करती है। तो बच्चों ये चिड़िया जो है उसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर, कितनी तेज़ स्पीड से चलती है ये चिड़िया। चीता की स्पीड कितनी है? 112 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये दौड़ता है। ब्लू फिश नीली मछली की स्पीड कितनी है? 40 से 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। किलोमीटर पर आवर का मतलब समझ में आता है आपको? 1 घंटे में 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर 320 किलोमीटर पर आवर लिखा, यानी 1 घंटे में 320 किलोमीटर, ठीक है। रैबिट की स्पीड कितनी होती है? रैबिट भी तो तेज़ दौड़ता है, उसकी स्पीड होती है 56 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 56 किलोमीटर चलता है। स्क्वेरल की स्पीड 19। डोमेस्टिक माउस यानी घरों में जो चूहा है, आपके घरों में चूहे तो होंगे ना, तो उन चूहों की स्पीड कितनी है? 11 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमन की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार हो सकती है। वो भी एथलीट का केस बोल रहे होंगे। अच्छा, जाइंट टॉर्टोइस, बड़ा जो कछुआ है, बड़ा कछुआ, उसकी स्पीड जो है बच्चों 0.27, बहुत धीरे 1 घंटे में चलता है। 1 घंटे में 0.27 जो है किलोमीटर वो चलता है। और ह्यूमन के केस में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल सकते हैं। एथलीट का केस थोड़ा डिफरेंट होगा बच्चों। अच्छा, स्नेल चलती है 0.05। तो इन सब में सबसे ज़्यादा स्लो स्पीड किसकी है? स्नेल की। फिर किसकी है? जाइंट टॉर्टोइस की। अच्छा, सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड किसकी है? फाल्कन, ठीक है, ये एक बर्ड है। रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू अर्थ्स ऑर्बिट। अर्थ की ऑर्बिट पे सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करती हैं बच्चों, ये आपको पता है ना। तो अर्थ की ऑर्बिट पे रिवॉल्व वो करती हैं, तो वो सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च की जाती हैं? वो सैटेलाइट अर्थ से ही लॉन्च की जाती हैं, उसकी ऑर्बिट में, ठीक है। आफ्टर अटेनिंग द स्पीड टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर कि अगर रफ्तार से सैटेलाइट चलती है तो वो हमारी अर्थ की ऑर्बिट तक पहुंच जाती है। बच्चों ये जो नंबर है ना 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ये बहुत बड़ा है अपने आप में, समझ में आ रहा है? 8 किलोमीटर 1 सेकेंड में चलना हंसी खेल नहीं है। जो रॉकेट्स लॉन्च होते हैं उनकी स्पीड 1 सेकेंड में वो 8 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा है बच्चों। On the other hand, tortoise can move only with a speed of 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में बस 8 सेंटीमीटर जो आपके पास जो स्केल्स होते हैं वो सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। तो 8 सेंटीमीटर, तो बच्चों 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड चलना काफ़ी कम है एज कंपेयर टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत तेज स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टोइस? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो टॉर्टोइस की और रॉकेट की स्पीड है वो कितनी फास्ट है? इन दोनों की स्पीड को अलग अलग कंपेयर करना है। देखिए, और टॉर्टोइस की स्पीड को हम कंपेयर करेंगे। देखिए, रॉकेट की स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड और टॉर्टोइस की स्पीड 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड और ये 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दोनों को कंपेयर करना है तो सेम यूनिट में लाना पड़ेगा ना। तो फिर किलोमीटर को सेंटीमीटर में लेकर आते हैं, ठीक। तो देखो बच्चों, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। सिंपल यूनिट ट्रीमेटर लग रहा है, ठीक है। तो फिर 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये पता चल गया आपको कि 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 8 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे? 8 किलोमीटर में होंगे 8,0,0,0,0,0 यानी 50
ठीक है, किलोमीटर। और इसको बोलेंगे क्या हम, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 8 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है वो रॉकेट की स्पीड निकल कर आ गई और टॉर्टोइस की स्पीड आई 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। वंस यू नो, एक बार आपको पता चल जाए द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर स्पीड क्या है, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अरे बहुत सिंपल है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता, तो फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये टाइम डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। समझ गए ये फॉर्मूला कैसे आया। तो इसी तरह से आप टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम को ले आओ इधर मल्टीप्लाई में, टाइम को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, स्पीड को डिवाइड में ले आओ, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो फॉर्मूला है वो निकल कर आ जाएगा। टाइम टेकन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, पूजो वॉन्ट्स टू नो वेदर देयर इज एनी डिवाइस दैट मेजर्स द स्पीड, क्या कुछ ये जानना चाहता है क्या कोई ऐसी भी डिवाइस है जो स्पीड को नापती है। तो यस बच्चों, एक ऐसी डिवाइस है। You might have seen a meter fitted on a top of scooter और मोटरसाइकिल। स्कूटर और मोटरसाइकिल में कुछ मीटर्स लगे होते हैं, आपने देखे होंगे ऊपर की तरफ लगे होते हैं। सिमिलरली मीटर्स कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ कार, जो कार का डैशबोर्ड होता है उस पर भी लगे होते हैं, बसेस पे भी लगे हो सकते हैं और कुछ अदर व्हीकल्स पे भी लगे हो सकते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के मीटर्स होते हैं बच्चों जो कि व्हीकल्स पे लगे होते हैं। नोट दैट वन ऑफ द मीटर हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटन एट द कॉर्नर। आपने किलोमीटर पर आवर लिखा देखा है इस कॉर्नर पे, देखिए जैसे ये डिवाइस लगा हुआ है यहाँ पे आपने किलोमीटर पर आवर लिखा देखा है। दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं इसको हम, स्पीडोमीटर, जिसको बड़ा करके इस इमेज में दिखाया है इसे स्पीडोमीटर कहते हैं। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर, ये डायरेक्टली स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मेज़र करके दे देती है, जिससे पता चल जाता है कि गाड़ी जो है वो कितनी रफ्तार से चल रही है। वो जीरो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 20 से चल रही है, 40 से चल रही है, 60 से चल रही है, 80 से चल रही है। समझ में आ रहा है। There is also another meter that measures the distance moved by vehicle, यानी कुछ ऐसे मीटर्स भी होते हैं वो ये बता सकते हैं कि वो जो व्हीकल है वो कितनी डिस्टेंस चल के आया है, यानी कितनी दूरी उसने तय कर ली है। इस तरह के मीटर को हम ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडोमीटर। तो अब आपको स्पीडोमीटर और ओडोमीटर समझ में आ गया है। बच्चों देखिए इधर लिखा है 5851 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है ना ये ओडोमीटर है, ये स्पीडोमीटर के साथ एक और डिवाइस लगा है जिसे हम ओडोमीटर कहते हैं। तो स्पीड को मेज़र किससे करते हैं, स्पीडोमीटर से, और डिस्टेंस को किससे मेज़र करते हैं, ओडोमीटर डिवाइस से मेज़र करते हैं। तो आपको स्पीड अब अच्छे से कैलकुलेट करना आ गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।